हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्ध आहार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। काफ़ी दिन बाद आज व्लॉग आ रहा है, यानी कि 2 दिन बाद आ रहा है। उसके लिए हम आपसे पहले ही माफ़ी मांग रहे हैं। आजकल व्लॉग्स इरेगुलर हो गए हैं, वीडियोस इरेगुलर हो गई हैं। मेरा भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इस वजह से, क्योंकि घंटे भी कम हो जाते हैं इसकी वजह से, और सब्सक्राइबर और जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसके हिसाब से रेगुलर अगर आप वीडियो डाल रहे हैं तो रेगुलर ही डालनी है, आपको वीडियो मिस नहीं करना है इस वजह से। लेकिन अब कोशिश यही करूँगी कि रेगुलर डालूँ, कुछ भी डालूँ लेकिन रेगुलर डालूँगी। कंटेंट को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश है। ढेर सारा प्यार आप लोगों की तरफ से ज़रूर मिले। सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह की शुरुआत हो रही है यहाँ पर हलवा बनाने के साथ, क्योंकि ये वीडियो हमारी रामनवमी वाले दिन की है। तो कन्या पूजन के लिए मम्मी ने हलवा बनाया है। अब इसी को निकाल ले रही हैं, बन गया है तो प्लेट में जमा देंगी ताकि काटने में बहुत आसानी रहेगी। और वीडियो मेरा इतना दिन पुराना है, आप लोग सोच रहे होंगे अब अपलोड हुआ है, तो गाइज़ माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। लेकिन आप लोग देखकर एंजॉय ज़रूर करिएगा। और इधर कुकर में चने रखे हैं, बस बॉयल चने ही रहेंगे और हलवा बनकर तैयार हो गया है। मसाले में नहीं छौंकेंगे चनों को। और उसके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ हमने मतलब मम्मी प्रसाद तैयार करी थी और इधर मैंने पूजा भी स्टार्ट कर दी थी। तो पूजा भी संपन्न हो गई है, आरती भी कर दी है, दीपक भी जला दिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं बस। और भोग भी लगा दिया है, दही जलेबी हलवा चने का भोग भी लगाया है भगवान जी को, क्योंकि इतने दिनों से तो माता जी व्रत थी तो अनाज का कुछ नहीं चढ़ा सकते थे, भोग लगवा सकते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि माता जी का व्रत जब हम लोगों का टूटा व्रत, तभी माता जी का भी टूटा व्रत। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन 8 दिन माता जी व्रत ही रखती हैं। उसके बाद गाइस 9 दिन के बाद वो अपना व्रत तोड़ती हैं, तो यही माना जाता है। और यहाँ पर छोटी छोटी कन्याएं आकर विराजमान हो गई हैं और टीका मम्मी ने कर दिया है, पैर धुलाकर रंग भी लगा रही हैं। तो यहाँ पर महावर लग रहा है छोटी छोटी कन्याओं को। आप लोगों के कन्या पूजन कैसे होता है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। और यहाँ पर अब इन लोगों को थाली में परोसा जा रहा है। जितनी कन्याएं आ गई थी उतनी कन्याओं को मम्मी खिला देंगी। उसके बाद जो कन्याएं बच गई हैं उनको प्लेटिंग करके प्लेट लगाकर घर में ही पकड़ा देंगी और पैर छू लेंगी, ताकि देर भी ना हो किसी को और सब चीज़ सही से हो जाए। क्योंकि घर में तो सारी कन्याएं मिल जाती हैं तो किसी को भी दे सकते हैं हम। बस फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कन्याएं खा रही हैं कन्या, और अब बाकी चीज़ें जो भी होंगी वो करेंगे। और यहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ साइड में। और बस गाइस, यहाँ पर हमारी कन्याएं जल्दी से खाकर फिनिश कर दी हैं सारी चीज़ें। और अब इन लोगों की तैयारी हो गई है घर जाने की, क्योंकि जितनी भी चीज़ें देनी होती है मम्मी ने दे दी है। और होता क्या है गाइस, जैसे कि मम्मी बाकी चीज़ें लाती हैं गिफ्ट में तो उतना नहीं पसंद आता है बच्चों को, इसलिए मम्मी सोचती हैं खाने पीने वाली चीज़ें दे दो, तो बड़े शौक़ से बच्चे खा भी लेते हैं। और ये वीडियो है 19 अप्रैल यानी कि एकादशी वाले दिन का। एकादशी वाले दिन मम्मी गई थी खाटू श्याम बाबा के मंदिर, तो वहाँ का वीडियो थोड़ा बहुत शूट करके लाई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए, अगर मेहनत की है मम्मी ने तो उसको भी दिखाया जाए। क्योंकि फिर अगर ना दिखाओ तो ऐसा लगता है मम्मी वीडियो बनाकर लाई हैं लेकिन हमने डाला नहीं है। उन्होंने इतनी मन से बनाया और उनकी मेहनत भी बर्बाद होती है इस वजह से। तो यहाँ पर गाइस हमने मंदिर का नज़ारा कुछ आप लोगों को दिखा दिया है, कुछ इस तरीके का था। और जितना हो सका, जितना पॉसिबल था उन्होंने वीडियो बनाया, और जो नहीं हो पाया उसको नहीं बनाया। तो आप लोग प्लीज़ गाइस उनकी मेहनत को ज़रूर पसंद करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मंदिर में दर्शन करिएगा और ढेर सारा आशीर्वाद अपने लिए मांग लीजिएगा भगवान जी से, बाबा से।
भीड़ बहुत थी क्योंकि एकादशी पे शाम बाबा के मंदिर जाते हैं सभी लोग। और ज़मीन में बिल्कुल मैट वगैरह बिछी हुई थी, गद्दे भी पड़े हुए थे, तो वहाँ पर जिसको मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठने का मन है तो बैठ भी सकते हैं। और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, इस वजह से अच्छा लग रहा था। भीड़ तो थी, रौनक सी थी मंदिर में, लेकिन आप मंदिर जाकर वैसे भी सुकून पा सकते हैं। इस वजह से मंदिर जाकर पापा और मम्मी थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर, मतलब जिसको कहते नहीं, आराम कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर कूलर वगैरह चल रहे थे, ठंडी हवा थी एकदम और खुला एरिया था, अच्छा बहुत लग रहा था, मम्मी कह रही थी। और बस अब मम्मी की घर वापस आने की तैयारी हो गई है। यहाँ पर मम्मी भी तैयार होकर बाहर आ गई हैं कि अब घर जाना है तैयार होकर। और वो जो पीछे आप देख रहे हैं ये फाउंटेन है, पर अभी चल नहीं रहा है। और बस यहाँ पर मम्मी अब जाएंगी। और 19 अप्रैल को मम्मी की एनिवर्सरी थी, अभी आप लोग आगे देखने को मिलेगा। और तो गाइज़ बस अब मम्मी लोग निकल रही हैं और घर जाकर अभी आप लोगों को बहुत सारा देखना है। तो प्लीज़ गाइज़ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि हमारा सपोर्ट हो सके, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और आप ही लोग यहाँ तक लाए हैं, आप ही लोग आगे भी ले जाएंगे। मैं एक दिन नहीं, रोज़ रोज़ आपसे एक ही चीज़ कहती हूँ, ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम आगे तक जा सकें। तो बस गाइस अब पापा निकल रहे हैं जाने के लिए, तो गाड़ी थोड़ी दूर होगी, इस वजह से लेने जा रहे हैं गाड़ी को। उसके बाद बस निकलेंगे अब घर के लिए। और शाम का टाइम हो रहा था, अंधेरा नहीं हुआ था, काफ़ी देर बाद नहीं, लेकिन हाँ 10 से 15 मिनट बाद अंधेरा हो गया था जिस टाइम पापा लोग वापस आ रहे हैं घर। और फिर उधर से मम्मी पापा दोनों लोग लेके आए थे डोसा सभी के लिए, तो मम्मी और पापा दोनों लोग डोसा खा रहे हैं। और बनाती तो मैं घर पर बना लेती क्योंकि मुझे डोसा बनाना आता है, और बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको किसी दिन डोसे की रेसिपी शेयर करूँगी, फुल रेसिपी शेयर करूँगी। और नारियल की चटनी है साथ में, मसाला डोसा है, तो आइए फटाफट खा लीजिए आकर। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद गाइस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली थी क्योंकि एनिवर्सरी थी मम्मी की, इस वजह से। तो मसाला कुछ भी पीसा नहीं था, सारी चीज़ें खड़ी डालकर खूब मसाले को गला लिया था। तो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, जितनी भी चीज़ें थी खूब गल गई थी अच्छे से। और बस पानी के लिए ग्रेवी डाल दी है। और यहाँ पर और गाइज़ यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये केक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आइसक्रीम है। कितनी यम्मी दिख रही है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, ये मज़ेदार वाली आइसक्रीम खा लीजिए आकर। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर हमारी सब्ज़ी तैयार है। थोड़ा सा मैंने ग्रेवी इसलिए ज़्यादा रख दी है, एक तो प्याज वगैरह कटा, मतलब वैसा नहीं था पिसा हुआ, तो उतनी गाढ़ी भी नहीं हुई है। लेकिन मैं मतलब थोड़ी सी पतली ग्रेवी की सब्ज़ी खाती हूँ, इस वजह से मैंने पतली ही बनाई है। तो मटर डालकर सारे मसाले भूनकर हमने सीटी लगा ली थी। अब इसमें पनीर डालकर बंद कर देंगे कुकर को और थोड़ी देर और पकने देंगे। रायता हमारा बन गया, आटा साना रखा है, बस फटाफट से पूड़ियाँ बनाएंगे। और पूड़ी, सब्जी, रायता, 3 चीज़ बनाई और कुछ भी नहीं बनाया है। और गाइज़ लास्ट तक देखिएगा, बस सब्ज़ी में धनिया डाल दिया, धनिया डालकर मिक्स कर देंगे, पूड़ियाँ और गरम गरम निकाल लेंगे। हमारा खाना बनकर रेडी हो गया है। ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि डोसा खा लिया था तो काफ़ी हैवी हो गया था, इस वजह से। सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाई है, गाढ़ी ग्रेवी की नहीं बनाई है। और चावल से खानी है, इसलिए वो चावल से खानी नहीं है, सिर्फ पूड़ी से खानी है, तब भी ग्रेवी मेरे यहाँ ज़्यादा ही पसंद की जाती है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज मैंने खाना बनाया है और खाने में कुछ स्पेशल बनाया है। मटर पनीर बनाई है, रायता बनाया है, और थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाई थी कि मैंने आइसक्रीम भी मंगवाई है और भी आइसक्रीम मंगवाई है। यानी कि ये मुझे तो स्ट्रॉबेरी पसंद है इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी मंगाई, मम्मी को भी पसंद है इसलिए, तो आइसक्रीम भी मंगाई है। और
भाई डोसा भी लेकर आया था, वो शाम को नाश्ते में हो गया था, सबने खा लिया था। डिनर मैंने घर में तैयार कर लिया है। आज बहुत ही स्पेशल डे था, मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो मम्मी ने केक तो कट नहीं किया है और केक नहीं काटती हैं, और तभी मैंने खाना डिनर वगैरह बना दिया। नाश्ते में डोसा हो गया था, और भाई बाहर से कुछ और स्पेशल लेके आए, ये सब आपको खाने के साथ ही मिलेगा, तो बने रहिए। पूड़ियाँ और बना लेते हैं, बस रायता सब्जी बन गई है और कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर कढ़ाई रख दी है। आप लोग कढ़ाई को सोच रहे होंगे बहुत ही गंदी है, पर मैंने सुबह भी इसमें पूड़ियाँ बनाई थी, इस वजह से कढ़ाई ऐसी हो गई है। फिर आप लोगों के लिए लगा दिया है खाना गर्मा गर्म, पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, रायता और सलाद। तो आ जाइए, गर्मा गर्म स्पेशल वाला खाना खा लीजिए, जो कि मेरी मम्मी की एनिवर्सरी का है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी का है। और खाकर बताइए कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आज का स्पेशल डिनर सिर्फ तैयार हुआ है मम्मी की एनिवर्सरी के लिए ही। और यहाँ पर मैं आप लोगों को खिला रही थी, क्योंकि ऐसे खाना फ्रेंड से कभी काफ़ी दिन हो गए नहीं खिलाया है, और इसलिए खिला रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मतलब अच्छा लगता है खिलाते हुए भी, अगर आपने अपने हाथ से खिला दिया। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आइसक्रीम सभी के लिए। तो आज स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगाई थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, लेकिन ये गर्ल इसलिए गई है क्योंकि हमने फ्रिज बंद कर दी थी और फ्रिज को चलाना ही बंद कर दिया था, इस वजह से फ्रिज भी बंद हो गई थी। और अभी लाइट चली गई है, इसलिए और ज़्यादा बंद हो गई थी, फ्रिज चल ही नहीं रही थी, जिस वजह से ये पानी जैसा कि आप बिल्कुल हो लोगों ने गई थी। देखा, हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया और शाम के टाइम पे डोसा का नाश्ता किया था, और खाने में मटर पनीर और रायता, पूड़ी, सैलड था, तो वो सब खा पी लिया। उसके बाद आइसक्रीम खाई, और लाइट काफ़ी देर से नहीं आ रही थी, इस वजह से आइसक्रीम पूरी गल गई थी, शाम के टाइम पे ला के रख दी गई थी इस वजह से। और बाकी जो स्वीट डिश आई थी, मीठा आया था, वो तो किसी ने खाया नहीं गर्मी की वजह से, और किसी का मन भी नहीं हुआ। आइसक्रीम भी गल गई थी, तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी खाने में, और लाइट अभी भी नहीं आई है, इस वजह से मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। और थोड़ा छोटा सा ही व्लॉग हमारा ये तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तैयार हुआ है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा सपोर्ट हो सके। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे, और हमें आगे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, और हमें आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ तक लाए हैं, आगे तक भी आप लोग ले जाएंगे। काम सारा कर दिया है, बर्तन भी धुल गए, किचन भी साफ़ हो गया। अब आ रहा है सोने का टाइम, लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से अभी नहीं लेटे हैं। तो चलिए, लाइट आ जाती है तब तक वेट करते हैं, लेकिन आप लोगों से यहीं पर विदा लेते हैं, व्लॉग का एंड करते हैं, और ढेर सारा प्यार आप लोग देंगे, इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइज़।